Hello everyone, how are you all doing? I hope all of you are doing great. So, in today's video, we will do the chapter It is Fun. This chapter is from your English textbook, that is Mridang of class 2. Okay, so we will complete this entire chapter and its worksheet in this particular video. So, let us just start. So, in first part of the chapter, a poem is given. The name of the poem is It is Fun. So first we will sing it together or read it together, then we will see the exercise. So here we go. So name of the poem is It is Fun. So let us just read. After reading the poem or singing it together, I am going to explain it for you. Okay? So let us just start. It's fun to be this, it's fun to be that. It's fun to be this, it's fun to be that. To leap like a lamb, to climb like a cat, to leap like a lamb, to climb like a cat. It's fun to be this, it's fun to be that. It's fun to be this, it's fun to be that. To hop like a frog, to swim like a fish. To hop like a frog, to swim like a fish. To trot like a horse, to fly like a bird. To trot like a horse, to fly like a bird. It's fun to be this, it's fun to be that. It's fun to be this, it's fun to be that. I can act just like them all. It's fun to be this, it's fun to be that. It's fun to be this, it's fun to be that. So we have just read this poem. Now we are going to see sight words given in this poem. Okay, sight words कौन से वर्ड होते हैं जो हम बार बार यूज करते हैं. जहाँ भी आप कोई चैप्टर रीड करेंगे या कोई पोएम रीड करेंगे तो ये वर्ड्स आपको बार बार देखने को मिलते हैं. तो चलिए एक एक करके देख लेते हैं. तो सबसे पहले है दिस. जब कोई चीज हमारे पास हो तो उसको बताने के लिए हम दिस का यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, दिस इज अ पेन. ये पेन पास में रखा हुआ है तो दिस इज अ पेन. लेकिन पेन अगर दूर है या कोई भी चीज दूर है वो अगर हमें बताना हो तो हम दैट का यूज करते हैं. सो व्हेन वी आर गोइंग टू यूज दैट टू डिनोट समथिंग व्हिच इज फार अवे. ओके, जो दूर है. जैसे कि यहाँ पे हम बोलेंगे दैट इज अ पेन. आई होप इट इज क्लियर. नाउ अगला देख लेते हैं. नेक्स्ट है लाइक. ओके, लाइक. अब लाइक का यूज हम कब करते हैं? व्हेन समथिंग इज सिमिलर. कोई चीज अगर सेम दिख रही है, किसी की तरह दिख रही है तो हम लाइक का यूज करते हैं. ओके, जैसे यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ऑरेंज का जो शेप है वो बॉल जैसा है. राइट, ऑरेंज कैसा है? बॉल जैसा राउंड शेप का है. तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं द शेप ऑफ ऑरेंज इज लाइक अ बॉल. सो ऐसे हम लाइक का यूज करते हैं. नाउ नेक्स्ट इज देम. When we are going to use them, when we talk about more than one person, जब हम एक व्यक्ति से ज्यादा व्यक्ति के बारे में बात करते हैं तो हम them का यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, दिस बॉय इज सेइंग आई एम गोइंग टू प्ले विद them. ये जो दो बच्चे यहाँ पर खेल रहे हैं तो ये बच्चा कह रहा है मैं उनके साथ खेलने जा रहा हूँ. तो उनके साथ मतलब वहां पर एक से ज्यादा बच्चे हैं तो उनके साथ वो खेलने जा रहा है तो वहां पर them यूज होगा. ओके, आई एम गोइंग टू प्ले विद them. नाउ नेक्स्ट इज ऑल. ऑल का यूज हम कब करते हैं? जब हम सारी चीजों की बात करते हैं. ठीक है, सबको इंक्लूड कर लेते हैं तो हम ऑल बोलते हैं. आई एम हैविंग ऑल दीज एप्पल्स. मेरे पास ये सारे एप्पल्स हैं. ठीक है, तो ऑल मतलब सब, सारा. नाउ नेक्स्ट इज एंड लास्ट इज नन. नन मतलब कुछ भी नहीं. मेरे पास एक भी एप्पल नहीं है. राइट, तो ये क्या हो जाएगा? नन. नन मतलब कुछ भी नहीं, ऑल मतलब सारा. आई होप इट इज क्लियर. तो हमने साइट वर्ड्स देख लिए हैं. नेक्स्ट पार्ट में दिया हुआ है कुछ न्यू वर्ड्स दिए हुए हैं. ओके, सो अब देख लेते हैं न्यू वर्ड्स. तो सबसे पहले है फन. फन मतलब आप सबको पता होगा, टू एंजॉय. जैसे कि ये बच्चे यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं, खेल रहे हैं, तो फन मतलब क्या हो जाएगा? एंजॉय. नेक्स्ट है क्लाइम. क्लाइम मतलब चढ़ना, ऊपर की तरफ चढ़ना. टू मूव अप. टू मूव अप. Please write it down or you can remember it by hearing it again and again. Okay, so आप देख रहे हैं ये बच्चा क्या कर रहा है? क्लाइम कर रहा है. ऐसे आप एग्जाम्पल्स के साथ देखेंगे तो आपको वर्ड्स इजीली याद होंगे. नाउ लीप. नेक्स्ट है लीप. लीप मतलब टू जंप हाई और अ लॉन्ग वे. हमने पोएम में भी देखा था टू लीप लाइक अ लैम्ब. लैम्ब मतलब शीप जो होता है उसका छोटा बेबी होता है, उसको हम लैम्ब बोलते हैं. ओके, सो जैसे लैम्ब यहाँ पे लीप कर रहा है. लीप मतलब कि किसी ऊंची जगह से ऐसे जंप लगाना. ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं लीप. आई होप इट इज क्लियर. नाउ नेक्स्ट इज स्विम. स्विम हमें सबको पता है, तैरना.
टू मूव योर बॉडी थ्रू वाटर। पानी में हम ऐसे जब फिश की तरह तैरते हैं तो उसको हम बोलते हैं स्विम, या फिश भी क्या कर रही है, स्विमिंग कर रही है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज ट्रॉट। ट्रॉट क्या होता है, फास्टर देन अ वॉक। ना तो ये वॉक जैसे जब हम चलते हैं, वॉक मतलब क्या होता है, चलना, चलने से थोड़ा फास्ट लेकिन दौड़ने से थोड़ा कम। ना तो बहुत तेज दौड़ना है और ना धीरे धीरे चलना है, तो उसको हम बोलते हैं ट्रॉट। आई होप इट इज क्लियर। ओके, ये वॉक आप देख सकते हैं, हॉर्स क्या कर रहे हैं यहाँ पे, ट्रॉटिंग। ओके, नाउ द लास्ट वर्ड इज फ्लाई। मूव थ्रू एयर, जैसे स्विम मूव थ्रू वाटर, है ना। पानी में जब हम तैरते हैं तो उसको हम बोलते हैं स्विम, और जब एयर में ऐसे जैसे बर्ड फ्लाई कर रही है, उड़ रही है, तो इसको हम बोलते हैं फ्लाइंग और फ्लाई। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इस चैप्टर का। सो है लेट अस स्पीक। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, लिसन टू द साउंड दैट योर टीचर विल शेयर ऑन द मोबाइल। कैन यू आइडेंटिफाई द साउंड? सो आई एम गोइंग टू प्ले सम साउंड, ओके, एंड यू हैव टू आइडेंटिफाई द साउंड। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं एक साउंड प्ले कर रही हूँ, लेट अस जस्ट हियर दैट। यस, सो आई होप ऑल ऑफ यू हैव हर्ड दिस साउंड। सो सबसे पहला साउंड है क्रॉकिंग, क्रॉकिंग ऑफ अ फ्रॉग। मेंढक कैसे बोलता है वो साउंड है। नेक्स्ट साउंड आई एम गोइंग टू प्ले, हियर वी गो। Yes, so this sound is called as cackling of a hen. Hen, मुर्गी या मुर्गा जब भी बोलते हैं तो उस साउंड को हम बोलते हैं cackling sound। कौन सा साउंड बोलते हैं, cackling sound। Now let's play the next. Yes, so this sound is of duck. Duck की साउंड को हम बोलते हैं quack, quack. Now next is sheep. तो sheep का कैसा साउंड होता है, let us just hear. Yes, तो ये sheep का साउंड है, इसको हम बोलते हैं bleat of a sheep. तो sheep का साउंड होता है उसको हम बोलते हैं bleating और bleat. Okay, so please remember this. Now let's see the next part as we have completed the question A. Now B is answer the question. यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिए हुए जैसे कि टीचर पूछ रही है, इफ यू वर अ कैट व्हाट वुड यू डू? अगर आप बिल्ली होते तो आप क्या क्या करते? चाइल्ड 1, एक बच्चे ने क्लास में कहा, आई वुड रन आफ्टर अ माउस। मैं चूहे के पीछे पीछे भागता। अगर मैं कैट होता तो मैं चूहे के पीछे पीछे भागता, माउस के पीछे पीछे। ओके, फिर दूसरे बच्चे ने क्या कहा, दूसरे बच्चे ने कहा, आई वुड ड्रिंक मिल्क। मैं बिल्ली जैसे दूध पीता। क्योंकि यहाँ पूछा अगर आप बिल्ली होते तो आप क्या क्या करते, तो उसमें दूसरे बच्चे ने क्या कहा, आई वुड ड्रिंक मिल्क, मैं बिल्ली की तरह दूध पीता। अब तीसरे बच्चे ने क्या कहा, आई वुड से म्याऊ, मैं क्या बोलता, म्याऊ। म्याऊ का साउंड निकालता, क्यों, क्योंकि बिल्ली तो ऐसे ही बोलती है, राइट। अब ऐसे ही एक क्वेश्चन हमें दिया गया है, उसको हमें करना है, ठीक है। तो टीचर कह रही है, इफ यू मीट एन एलिफेंट व्हाट वुड यू से? अगर आप एलिफेंट से मिलोगे तो आप उसको क्या बोलोगे? तो लेट्स सी बच्चे क्या क्या बोल सकते हैं। आपको खुद से भी ट्राई करना है कि आप अगर एलिफेंट को देखोगे तो आप क्या क्या बोलोगे। नाउ माय फर्स्ट आंसर इज चाइल्ड 1, जो पहला बच्चा है वो ये कह सकता है, आई वुड से कैन यू शो मी हाउ यू ड्रिंक वाटर? क्या तुम मुझे ये दिखा सकते हो कि तुम पानी कैसे पीते हो, जैसे कि आप यहाँ इमेज में देख सकते हैं। तो एक बच्चा ये पूछ सकता है, दूसरा बच्चा पूछ सकता है, आई वुड से हेलो। दूसरा बच्चा कह रहा है कि मैं एलिफेंट को हेलो बोलूंगा। तीसरा बच्चा क्या बोल रहा है, आई वुड से कैन यू बी माई फ्रेंड? क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? तो ये इस तरीके से बच्चों ने अपनी चीजों को एक्सप्लेन किया। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट पार्ट, लेट अस स्पीक। यहाँ पर कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, से द वर्ड्स, जैसे क्लाइम, लीप, स्विम, ट्रॉट एंड फ्लाई। नाउ मेक सेंटेंसेस विद दीज वर्ड्स, वन हैज बीन डन फॉर यू। हमें इन वर्ड्स को रीड करना है और इन वर्ड्स को यूज करके एक एक सेंटेंस बनाना है। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है, क्लाइम से हमें बना के दिया हुआ है, मंकी क्लाइम ट्रीज। मंकी क्या करते हैं, पेड़ पे चढ़ते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट वर्ड इज लीप। मैंने अभी आपको बताया लीप मतलब एक जंप लेना हाई जगह से। ओके, तो शीप लीप ओवर फेंस, एक फेंस लगा हुआ है, शीप यहाँ से क्या कर रहा है, लीप कर रहा है। तो ये एक सेंटेंस हो गया। नाउ नेक्स्ट इज स्विम। स्विम मतलब मैंने आपको बताया, मूव योर बॉडी थ्रू वाटर। कि जब पानी में हम तैरते हैं तो उसको हम स्विम बोलते हैं। सो इसका सेंटेंस है, आई कैन ऑल्सो स्विम लाइक फिश। मैं भी मछली की तरह तैर सकता हूँ या सकती हूँ।
ओके, नाउ नेक्स्ट वर्ड इज ट्रॉट। ट्रॉट मीन्स मैंने आपको बताया इस तरीके से चलना जो वॉक से फास्टर है और रन से स्लो है। ओके, सो हॉर्स इज ट्रॉटिंग, ये एक सेंटेंस हो गया। नेक्स्ट इज फ्लाई। फ्लाई मतलब उड़ना, सो बर्ड इज फ्लाइंग, ये भी एक सेंटेंस हो गया। तो इसके साथ हमने ये वाला पार्ट भी कर लिया है। नाउ नेक्स्ट इज लेट अस राइट। अब यहाँ कुछ क्वेश्चंस हैं, इनके आंसर हमको लिखना है। पहला क्वेश्चन है व्हाट कैन यू डू लाइक एनी एनिमल और बर्ड। आप क्या कर सकते हैं किसी भी एनिमल की तरह या बर्ड की तरह। तो मैं यहाँ पे दिया हुआ है आई कैन डैश लाइक अ डैश। अब इस डैश में आपको फिल करना है, तो मैंने यहाँ पे फिल किया है आई कैन स्विम लाइक अ फिश। मैं मछली की तरह तैर सकता हूँ या सकती हूँ। ठीक है, ऐसे ही आपको भी बताना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम एनी टू एनिमल्स और बर्ड्स अदर देन फिश दैट कैन स्विम। हमें मछली के अलावा ऐसे दो एनिमल्स या बर्ड्स बताने हैं जो कि स्विम कर सकते हैं। स्विम करना मतलब तैर सकते हैं। मछली तो तैरती है, इसके अलावा तो एक एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे दिया है डक। डक भी तैर सकते हैं पानी में। देन क्रोकोडाइल। ओके, क्रोकोडाइल भी पानी में तैर सकते हैं। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट वन। सो यस, नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम एनी टू एनिमल्स दैट लिव ऑन ट्रीज। दो एनिमल्स ऐसे बताओ जो पेड़ पे रहते हैं। सो फर्स्ट इज बर्ड्स एज यू कैन सी हियर, देन स्क्विरल। सो स्क्विरल मतलब गिलहरी। ठीक है, तो ये दो एग्जाम्पल यहाँ पर हो गए। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट पार्ट, आंसर द फॉलोइंग। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है तो उसको हमें आंसर करना है। तो पहला क्वेश्चन है व्हाट कैन द चाइल्ड इन द पोएम डू। बच्चा जो पोएम में दिया हुआ है वो क्या क्या कर सकता है। सो हमने जैसा कि पोएम में पढ़ा, एक बार और देख लेते हैं। सो चाइल्ड इन द पोएम कैन, पहला लीप लाइक अ लैम्प, वो लैम्प की तरह लीप कर सकता है। क्लाइम लाइक अ कैट, वो बिल्ली की तरह पेड़ पे चढ़ सकता है। हॉप लाइक अ फ्रॉग, वो मेंढक की तरह हॉप कर सकता है। हॉप करना मतलब ऐसे जंप लगाना या कूदना। ठीक है, फिर स्विम लाइक अ फिश, मछली की तरह तैर सकता है। ट्रॉट लाइक अ हॉर्स, हॉर्स की तरह ट्रॉट कर सकता है। एंड फ्लाई लाइक अ बर्ड, बर्ड की तरह, चिड़िया की तरह उड़ सकता है। ओके, सो ये कुछ चीजें हैं जो पोएम में दी गई हैं, जो पोएम में बच्चा है वो ये चीजें कर सकता है। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द चाइल्ड इन द पोएम कैन डू सो मेनी थिंग्स। अभी हमने देखा जो बच्चा है पोएम में वो तो बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन हमें यहाँ पर बताना है कि कौन सी दो चीजें ऐसी हैं जो हमें अच्छी लग रही हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर दो लिखा है, आपको बताना है कि आपको क्या अच्छा लगता है। सो सबसे पहले आई लाइक हॉप लाइक अ फ्रॉग, फ्रॉग की तरह हॉप करना। एंड ट्रॉट लाइक अ हॉर्स, और हॉर्स की तरह ट्रॉट करना। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सो नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट है हमारा पिक्चर रीडिंग। यहाँ पर हमें एक पिक्चर दी हुई है, आपकी टेक्स्ट बुक में ये दो पेजेस पे दी हुई है, मैंने यहाँ कंबाइन करके लगाया है। सो व्हाट डू यू सी इन द पिक्चर, टॉक अबाउट इट। सो हम यहाँ क्या देख पा रहे हैं, तो पहले वो डिस्कस कर लेते हैं। तो ये जो पिक्चर है ये एक अंडर वाटर पिक्चर है, पानी के अंदर की दुनिया को दिखाया गया है। ठीक है, तो पानी के अंदर की दुनिया में हम यहाँ पर देख सकते हैं अलग अलग तरीके की फिश है, एक स्विमर भी है यहाँ पर, एक सबमरीन है, सबमरीन को पानी का जहाज भी कहते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं इसमें बहुत सारे बच्चे बैठे हुए हैं और वो देख रहे हैं कि पानी में क्या क्या क्रिएचर्स हैं। देन एक मरमेड है, मरमेड क्या होता है, जल परी, जल में रहने वाली, पानी में रहने वाली परी को बोलते हैं मरमेड या जल परी। ठीक है, तो ये एक अंडर वाटर पिक्चर है जिसमें पानी के अंदर की चीजों को दिखाया गया है। अब सेकंड पार्ट में कह रहा है राइट अ फ्यू सेंटेंसेस अबाउट द पिक्चर। इस पिक्चर से रिलेटेड कुछ सेंटेंसेस लिखने हैं, तो चलिए देख लेते हैं। तो पहला सेंटेंस है दिस इज अ अंडर वाटर पिक्चर। ये जो पिक्चर है एक अंडर वाटर पिक्चर है। सेकेंड स्टेटमेंट इज देयर इज अ सबमरीन इन द पिक्चर। पिक्चर में एक सबमरीन दी हुई है जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। नाउ थर्ड सेंटेंस इज There are various water animals, for example fish. यहाँ पर बहुत सारे water animals हैं। एक एग्जाम्पल मैंने दिया है फिश, बाकी आपको खुद बताना है। फोर्थ स्टेटमेंट है देयर इज अ मरमेड इन द पिक्चर। मरमेड मतलब मैंने आपको बताया जल परी। देन द लास्ट सेंटेंस आई एम गोइंग टू राइट इट हियर, चिल्ड्रन आर लुकिंग एट द वाटर क्रिएचर्स। क्रिएचर्स मतलब जो भी जीव जंतु है पानी में, बच्चे उनको बहुत ध्यान से देख रहे हैं। ठीक है, तो ये 5 सेंटेंसेस बनाए हैं। इस पिक्चर से तो बहुत सारी सेंटेंसेस बन सकते हैं। ये मैंने एग्जाम्पल के लिए 5 बनाए हैं, आपको कुछ सेंटेंसेस खुद से क्रिएट करने की कोशिश करना है। ओके, नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर। सो नेक्स्ट पार्ट में दिया हुआ है लेट अस थिंक।
अब इसमें क्या है, मैच द एनिमल्स टू देयर एक्शंस, हमें एनिमल्स को उनके एक्शंस के साथ मैच करना है। तो सबसे पहला है द हॉर्स ट्रॉट। सबको पता है हॉर्स क्या, हमने अब कितनी बार पढ़ लिया, ट्रॉट जो होता है वो हॉर्स के साथ लिंक होता है, जैसा कि आप यहाँ इमेज में भी देख पा रहे हैं। तो हम इसको इससे मिला देंगे, वी आर गोइंग टू मैच इट। सेकेंड इज द लैम्ब लीप्स, लैम्ब जो है वो लीप करता है, राइट, ये यू कैन सी इन द इमेज ऑल्सो, सो हम इसको इससे मैच कर देंगे। देन द स्नेक क्रॉल्स, क्रॉल्स मतलब रेंगना, सांप का जो मूवमेंट है वो क्या होता है, क्रॉल्स, तो हम इसको इससे मैच कर देंगे। नाउ द स्क्विरल रन्स, जो गिलहरी होती है वो दौड़ती है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, तो इसको हम इससे मैच कर देंगे। एंड एट लास्ट द मंकी स्विंग्स, बंदर जो होते हैं, मंकी जो होते हैं वो पेड़ पे ऐसे झूलते हैं, राइट, तो हम इसको इससे मैच कर देंगे। बहुत इजी था। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट पार्ट। लेट अस पिक, लुक एट द पिक्चर, रीड द वर्ड्स बिलो ईच पिक्चर। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारी पिक्चर्स दी हुई हैं, उनके नीचे उनके बारे में लिखा हुआ है, हमको वो रीड करना है। उससे पहले हम कुछ समझ लेते हैं, तब आगे इसको रीड करेंगे। सो लेट अस जस्ट सी। सबने ABCD पूरी रीड की है, A से Z तक, ठीक है, इसको हम बोलते हैं अल्फाबेट्स, राइट। A से Z तक 26 अल्फाबेट्स होते हैं टोटल। अल्फाबेट्स में कुछ अल्फाबेट्स ऐसे होते हैं जो इम्पोर्टेंट होते हैं और अलग होते हैं। लेट्स सी कौन कौन से हैं वो। A, E, I, O एंड U। ये जो 5 होते हैं AEIOU, ये 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट अल्फाबेट्स हैं, इनको हम बोलते हैं वॉवेल्स। ओके, इन 5 के अलावा जितने भी अल्फाबेट्स बच गए, मतलब AEIOU के अलावा जितने भी अल्फाबेट्स बच गए, उनको हम बोलते हैं कॉन्सोनेंट्स। क्या बोलते हैं, कॉन्सोनेंट्स। अब देखते हैं कि कॉन्सोनेंट्स और वॉवेल्स का क्या डिफरेंस है। सो यूज ऑफ A एंड N, किसी भी वर्ड के आगे हम A कब लगाते हैं और N कब लगाते हैं, इसको हमें जानने के लिए हमें वॉवेल्स का नॉलेज होना चाहिए। ओके, सो 5 वॉवेल्स देखे थे हमने, AEIOU। ओके, इनको हम क्या बोलते हैं, वॉवेल्स। तो सबसे पहले हम A के बारे में पढ़ते हैं। A फॉर एप्पल, सबने पढ़ा है, A फॉर एप्पल। और जब हम एक सेब की बात करते हैं, when we talk about one apple, then we are not going to say A एप्पल नहीं बोलेंगे या अ एप्पल नहीं बोलेंगे, एन एप्पल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एन एप्पल। जब हम एक सेब की बात करते हैं तो हम बोलते हैं एन एप्पल। ऐसा क्यों बोलते हैं, जब भी कोई वर्ड ए से स्टार्ट होता है, जैसे एप्पल की स्पेलिंग क्या है, APPLE, एप्पल ए से स्टार्ट हो रहा है, तो कोई भी वर्ड जब ए से स्टार्ट होगा तो उसके आगे हम एन लगाते हैं, ए नहीं लगाते, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट वॉवेल क्या है, ई फॉर एलिफेंट। एलिफेंट की स्पेलिंग क्या है, ELEPHANT। अब जैसा कि ये ई से स्टार्ट हो रहा है, वॉवेल से स्टार्ट हो रहा है, जब भी एक एलिफेंट की बात होगी, वन एलिफेंट की बात होगी, तो हम बोलेंगे एन एलिफेंट, ना कि ए एलिफेंट। ओके, नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट वोवेल, दैट इज आई। अब आई से कोई वर्ड अगर स्टार्ट हो रहा है, जैसे कि आइसक्रीम, तो हम एक आइसक्रीम की जब बात करेंगे तो हम बोलेंगे एन आइसक्रीम। ओके, आइसक्रीम नहीं, एन आइसक्रीम। नेक्स्ट देख लेते हैं ओ फॉर ऑरेंज। अब ओ से एक वर्ड मैंने देखा, ऑरेंज। ऑरेंज की स्पेलिंग क्या है, ORANGE, यानी कि वोवेल से स्टार्ट हो रहा है, तो इसके आगे भी हम एन लगाएंगे। एक संतरे की बात होगी, एक ऑरेंज की बात होगी, तो हम बोलेंगे एन ऑरेंज, एन ऑरेंज। ओके, नाउ लेट्स सी द लास्ट वोवेल, दैट इज यू। अब यू से मैंने एक वर्ड लिया, अम्ब्रेला, UMBRELLA, अम्ब्रेला। अम्ब्रेला की स्पेलिंग यू से स्टार्ट हो रही है, यू क्या है, एक वोवेल है, तो वोवेल से पहले हम एन लगाते हैं। एक छाते की बात करेंगे, एक अम्ब्रेला की बात करेंगे, तो हम लिखेंगे एन अम्ब्रेला, अम्ब्रेला नहीं, एन अम्ब्रेला। आई होप इट इज क्लियर टू यू। इससे मैं आपको क्या बताना चाहती हूँ कि जब भी कोई वर्ड वॉवेल से स्टार्ट होता है तो हम उसके आगे एन लगाते हैं, और वॉवेल्स के अलावा जो अल्फाबेट्स बच गए, जिनको हम कॉन्सोनेंट बोलते हैं, अगर कोई भी वर्ड कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होता है तो हम अ लगाते हैं या ए लगाते हैं। ओके, अब हम एक्सरसाइज देख लेते हैं। सबसे पहला वर्ड यहाँ दिया हुआ है इंच। इंच, राइट, AEIOU। अभी 5 वोवेल पढ़े हमने, तो आई क्या है, वोवेल है। कोई भी वर्ड अगर वोवेल से स्टार्ट होता है तो हम एन लगाते हैं।
ओके, फिर नेक्स्ट है इंक पॉट, आई से स्टार्ट हो रहा है तो एन लगाएंगे, एन इंक पॉट। ऐसे ही नेक्स्ट है इग्लू, जो बर्फ से बने हुए घर होते हैं उनको हम बोलते हैं इग्लू। तो इग्लू आई से स्टार्ट हो रहा है, IGLOO, तो इसके आगे भी हम लगाएंगे एन, एक घर की बात हो रही है तो एन इग्लू। ओके, अब नेक्स्ट देख लेते हैं पिन। पिन की स्पेलिंग क्या है? PIN। अब देखो P जो है हमारा वोवेल नहीं है, तो इसीलिए इसके आगे हम N नहीं लगाएंगे, अ पिन, अ पिन। जब एक पिन की बात करेंगे तो हम N पिन नहीं बोलेंगे, अ पिन। ऐसे ही लिस्ट, तो L से स्टार्ट हो रहा है लिस्ट वर्ड, ओके, तो अ लिस्ट, N लिस्ट नहीं, अ लिस्ट। नाउ फिश, अब फिश की स्पेलिंग क्या है? F से स्टार्ट हो रही है, FISH, तो N नहीं लगाएंगे, ए फिश या अ फिश। ओके, नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट लाइन। बिन, BIN, डस्टबिन होता है या कोई भी बिन जिसमें हम कोई चीज रख सकते हैं, तो इसकी स्पेलिंग B से स्टार्ट हो रही है, इसलिए ए लगाएंगे, अ बिन। ऐसी है रिंग, RING रिंग, रिंग की स्पेलिंग R से स्टार्ट हो रही है जो कि वॉवेल नहीं है, तो ए रिंग, या इसको कैसे बोलेंगे? अ रिंग। ऐसे ही शिप यानी कि जहाज, तो शिप की स्पेलिंग S से स्टार्ट हो रही है, SHIP, तो शिप के आगे भी A लगाएंगे, N नहीं लगाएंगे। अब हम नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं एक्सरसाइज का। नेक्स्ट पार्ट में है लेट अस सिंग, पोएम दी हुई है छोटी सी, लेट अस सिंग इट टुगेदर। I is both a letter and a word. Clap, clap, clap. I is both a letter and a word. Clap, clap, clap. Even though they look the same, you use I and not your name. Even though they look the same, you use I and not your name. I is both a letter and a word. Clap, clap, clap. I is both a letter and a word. Clap, clap, clap. तो बहुत सिंपल सी पोएम थी। जब भी हम अपने लिए बात करते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, मैं खाना खा रही हूँ तो आई एम ईटिंग, मैं खेल रही हूँ आई एम प्लेइंग, तो हम आई वर्ड का यूज अपने लिए करते हैं। नाउ लेट्स सी अ एग्जांपल टू अंडरस्टैंड इट इन अ बेटर वे। ओके, अब ये बच्ची है, इसका नाम है नेहा। ओके, मान लो इसका नाम है नेहा। नेहा क्या कर रही है? ताली बजा रही है, राइट, क्लैप कर रही है। अब कोई पूछेगा नेहा तुम क्या कर रही हो, तो नेहा क्या बोलेगी? मैं ताली बजा रही हूँ। ऐसा तो नहीं बोलेगी ना, नेहा ताली बजा रही है, वो अपना नाम तो नहीं लेगी ना। तो हम नाम नहीं लेते हैं, मैं ताली बजा रही हूँ, तो मैं के लिए क्या आता है? आई। ओके, सो शी विल से आई एम क्लैपिंग। ऐसा नहीं बोलेगी कि नेहा इज क्लैपिंग, आई एम क्लैपिंग। तो आई होप आपको समझ में आया कि आई जो है एक लेटर भी है और एक वर्ड भी है। हम अपने नाम की जगह जब हम अपने बारे में बात करते हैं तो आई वर्ड का यूज करते हैं। नाउ लेट्स सी द लास्ट पार्ट ऑफ द एक्सरसाइज। वी हैव टू ड्रॉ अ रंगोली। हमें ये 3 स्टेप्स फॉलो करके रंगोली ड्रॉ करनी है। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट स्टेप में हमें यहाँ पर डॉट्स दिए हुए हैं, तो हम पहला स्टेप ड्रॉ करते हैं। इट इज लाइक दिस एंड दिस। नाउ इन द नेक्स्ट स्टेप वी विल मेक द हाफ सर्कल, 4 हाफ सर्कल्स like this, this, yes and yes. And at the last step we will draw leaf like patterns. हमें पत्तों की तरह से बनाना है, आपको भी अपनी नोटबुक में ट्राई करना है। ओके, इस तरीके से हमने एक प्यारी सी रंगोली कंप्लीट कर ली है। ओके, सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर। बाकी के जो चैप्टर्स हैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, प्लेलिस्ट है, आप जाके वहां से सारी वीडियोस देख सकते हैं। यू कैन वॉच ऑल द चैप्टर्स बाय क्लिकिंग on the link given in the description box. All the chapters are available there and for other subjects also. So thank you so much for watching this video. If you like the video, please share it and subscribe the channel for more such videos.